अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से माज़रत करना चाहूँगा जिनकी एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सके और जो कि कोर्स करना चाहते थे अमेज़ॉन का और हम उन्हें रिफ्यूज़ कर चुके हैं। उसकी कुछ वजूहात थी। हमारे कोर्स के पैरामीटर्स बड़े ऑलरेडी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि हमारा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस पर पूरा नहीं उतरे तो हम किसी से ज़बरदस्ती इस कोर्स के अंदर नहीं लेकर आते, चाहे सीट्स अवेलेबल हों चाहे सीट्स अवेलेबल ना हों। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हैं, मैं उनसे माज़रत करता हूं दोबारा कि सर आज की मेरी जो बात है ना वो आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन आप ख़ुद कहेंगे कि अरसलान साहब ने बिल्कुल सही बात की थी हमें रिफ्यूज़ करके। लेकिन सर एक बंदा अगर लाइक 45 प्लस है, मैं उसे क्या है अमेज़ॉन VA बनना सिखाऊँगा। अब उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, अगर आपकी डिमांड होती कि सर हम अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, फिर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो हम कंसिडर कर सकते थे कि ओके ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। बेसिकली मेरा मकसद इन कोर्सेज से सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को नॉलेज देना है। और अगर मुझे लगता होगा कि मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो आपके किसी काम का नहीं है, तो वो जो आपकी जो फ़ीस है ना वो मेरे लिए फिर हलाल कंसिडर नहीं होगी। तो बड़ी माजरत जिन लोगों को मैंने रिफ्यूज़ किया। हाँ, कुछ लोगों को और भी वजह से रिफ्यूज़ किया कि सर ये हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हम इंग्लिश लिख नहीं सकते। तो मैंने कहा बेटा आप बेशक अमेज़ॉन से कमाना चाहते हो, लेकिन आप ये कोर्स नहीं कर पाओगे। आप कर भी लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आपने जो मुझे फ़ीस जो पैसे दिए होंगे वो बिल्कुल बेकार जाएंगे और एट द एंड आप मुझे अच्छा नहीं समझोगे। इसलिए बेहतर ये है कि हम यहीं पर फुल स्टॉप लगाएँ। पहले आप थोड़ी सी अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, उसको सीखने के बारे में करें, फिर आप अमेज़ॉन बिज़नेस की तरफ आएँ। हाँ, एज लिमिट मैंने रखी हुई थी, मैंने रखी हुई थी 18 to 40 ईयर्स की एज लिमिट। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं जो कि 17 साल के थे, 16 साल के थे। मैंने उनको एक्सेप्ट किया है अपने ग्रुप के अंदर, कोई बात नहीं। वो क्या है, उनकी बात भी सही थी कि सर हम एनर्जेटिक हैं, आजकल तकरीबन इंस्टीट्यूट्स भी ऑफ हैं और हम थोड़ा फ्री हैं, तो हमें कोई स्किल सीखनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल प्रमोट करता हूँ और हमने उनको मौका भी दिया कि वो हमारे इस सेशन को ज्वाइन करें, जो कि 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। फिर इसके अलावा बहुत सारे लोगों को शायद मेरा मैसेज लेट मिला, जो कि हम तकरीबन 15-20 दिन पहले एडवर्टाइज़ करना भी स्टार्ट कर देते हैं। उनको मैसेज लेट मिला और उन्होंने लास्ट मोमेंट पर रिक्वेस्ट की कि सर हमें ग्रुप के अंदर ऐड करें। हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड है कि हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और नॉलेज देना है, हमने स्ट्रेंथ पे नहीं जाते। तो हमारी चूँकि सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी थी और हमने उन्हें माज़रत की कि सर हमारी तरफ से बहुत बहुत माज़रत, आप नेक्स्ट कोर्स के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि हमारा ये कोर्स मिस कर चुके हैं, जो कि 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो आप 1 फरवरी से जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप अभी कॉल करें ताकि आपको बाद में डिले की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत मज़े का है। हमने देखना है कि 2021 के अंदर हम अमेज़ॉन पे काम किस तरह से करेंगे, अमेज़ॉन पे काम करने के कितने तरीक़ाकार होते हैं। मैंने कुछ बेसिक वीडियोस बना चुका हूँ, आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। और हमारा जो टॉपिक का टाइटल है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA। अमेज़ॉन FBA होता क्या है? एक टाइम पे लोगों की ख्वाहिश होती थी कि यार हम भी माल एक्सपोर्ट किया करें, हम USA में भेजें, हमारा माल UK में बिक रहा हो, लाइक हम यहाँ से ख़रीदें और वहाँ बेचें। ट्रेडिंग, बहुत सारे लोगों का एक ख्वाहिश होती है कि यार हम ट्रेडर बने और चीज़ों को बाय करें और प्रॉफिट पे बेचें। जो बिल्कुल नए होते हैं ना बिज़नेस में, उन बेचारों को तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि यार हम बेचें कहाँ, हमारा कोई USA में जानने वाला नहीं है, कोई UK में जानने वाला नहीं है। तो उसका आसान हल जो अब आ गया हुआ है ना, वो ऐसी ई-कॉमर्स मार्केट्स हैं जहाँ पर आप अपनी दुकान ओपन करते हैं और दुकान ओपन करके आप प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि वो मार्केट्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी मार्केट अमेज़ॉन है। अभी पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि दुनिया का वाहिद ट्रिलियनियर जो कंपनी है वो अमेज़ॉन है। और इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे आती है वो eBay है। अमेज़ॉन अराउंड 56 to 60% मार्केट शेयर रखता है, eBay अराउंड 15 to 16% शेयर रखती है। बाकी इसके अलावा वॉलमार्ट आ जाता है, गूगल आ जाता है, छोटी छोटी स्टोर्स आ जाते हैं जहां पर आप ऑनलाइन बेचते हैं। तो मैं अमेज़ॉन को प्रेफर इसलिए करता हूं कि अमेज़ॉन एक बड़ी मार्केट है, वहां पर आपके कामयाबी के चांसेस भी ज़्यादा हैं, आपकी सेल के चांसेस भी ज़्यादा हैं। हाँ, पैरेलल अगर देखा जाए कि ओवरऑल अमेज़ॉन बिज़नेस कैसा है, तो आप लोगों को ये जहन नशीन करना है कि इसमें 90 to 95% लोग नाकाम होते हैं।
नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो समझते हैं कि यार ये बहुत आसान काम है और वो इस समंदर में छलांग लगा लेते हैं बग़ैर नॉलेज हासिल किए। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस सीरीज़ का स्टार्ट किया था कि यार बग़ैर नॉलेज के आपने इस समंदर में नहीं कूदना, तो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे हमने अमेज़ॉन की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। अब माशाल्लाह चौथा बैच हमारा आने वाला है और ये ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है। बेसिकली यही वो ट्रेनिंग है जिसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप अमेज़ॉन पे अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकें या आप ये नॉलेज सीख के उन लोगों को सर्व कर सकें जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे एक स्टोर चला रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देना। आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि अमेज़ॉन FBA होता क्या है। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। मीन्स के सारा काम, सारी फुलफिलमेंट किसने करनी है? अमेज़ॉन ने। करना क्या है, क्या तरीकाकार ये होता है? आप अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएं और जाके देख सकते हैं उस वीडियो को कि अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे साइन अप किया जा सकता है। उसके बाद साइन अप हो गया, उसके बाद हमने जो अगला काम करना होता है, प्रोडक्ट हंट करनी होती है कि हम क्या बेचें अमेज़ॉन पे। ठीक है, इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट और बनाऊंगा कि 2021 के अंदर हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है, किन चीज़ों को हमने जहन में रखना है जो कि हम 2020 के अंदर इग्नोर किया करते थे। अब आपने प्रोडक्ट भी हंट कर ली कि आपने क्या बेचना है। अब अगला स्टेप आ जाता है कि आपने उसको परचेज़ करना है। और परचेज़ कहाँ से करना है? डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप सोर्स कर सकते हैं। इसको हम सोर्सिंग कहते हैं। अब मैं एज्यूम कह रहा हूँ आपने सोर्सिंग भी कर लिया, अगला काम है कि आपने अमेज़ॉन पे बेचना कैसे है। तो अमेज़ॉन आपको एक फैसिलिटी देता है कि यार आप अपना सारा सामान उठाओ और मेरे वेयर हाउस में बेच दो, और जैसे ही ऑर्डर आता जाएगा मैं आपकी प्रोडक्ट पकड़ूंगा और कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। मैं उसे पिक भी करूंगा, पैक भी करूंगा और कस्टमर को शिप भी करूंगा। तो आप क्या करते हो? आप अपने सारी इन्वेंट्री उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हो, और जब आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हो तो आपकी सेल स्टार्ट होती है और अमेज़ॉन उसको ऑपरेट करता है, और आप यहाँ से बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पे ये देख रहे होते हो कि आपकी इन्वेंट्री कितनी रह गई है, आपको मज़ीद इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है या नहीं करनी। सिर्फ इतना ही नहीं आपको बैठ के करना पड़ता, बल्कि इसके बाद जो काम होता है, जब इन्वेंट्री आपकी अमेज़ॉन पे पहुँच जाती है और वहाँ लाइव हो जाती है, आपका काम होता है अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे लेकर आना। जो टॉप सेलर्स हैं उनके साथ कम्पीट करना, पहले सफ़े पे लेकर आना। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है ना वो पहले सफ़े पे होती हैं। लोग बॉदर नहीं करते कि वो सेकंड पेज पे जाके कोई प्रोडक्ट बाय करें। तो हमारी गेम है कि हमने टॉप पेज पे आना है और टॉप 3-4 के साथ कम्पीट करते हुए अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। तो रैंक करने के बाद जब एक सिस्टम बन जाता है, रैंक क्या किस तरह से करते हैं वो हम थ्रू PPC करते हैं, अमेज़ॉन पे कैंपेन्स लगाते हैं, इसके अलावा फ्री गिव अवेज दे के हम करते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम कोर्स में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये सारा मेथड करने के बाद आपका काम होता है अपनी रैंकिंग को मेंटेन रखना, अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन रखना। और जब आपकी वो प्रोडक्ट कामयाब हो जाती है और आप से प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं, तो आप ग्रेजुअली अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स और ऐड करते हैं। दोबारा आप उसी सीक्वेंस पे आते हैं, दोबारा प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसको सोर्स करते हैं और उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजते हैं। इस सारे मेथड को हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कहते हैं, अमेज़ॉन FBA बिजनेस। ये सारा अमेज़ॉन फुलफिलमेंट का एक मॉडल है, क्योंकि इसमें सारा काम अमेज़ॉन ने करना है। आपने सिर्फ चीज़ उठा के अमेज़ॉन को दे देनी है, बेचना अमेज़ॉन का काम है, लेकिन रैंक आपने खुद करना होता है। मींस कि आपने कस्टमर के ऑर्डर को पैक नहीं करना और ख़ुद कोरियर वाले के पास, UPS के पास जाके नहीं करना कि भाई इस एड्रेस पे शिप कर दो। आपकी टेंशन ख़त्म है। किसी कस्टमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आती और वो रिटर्न करता है, आपकी टेंशन नहीं है, वो अमेज़ॉन के पास जानी है। अमेज़ॉन ने सिर्फ आपको इंटीमेट करना है कि आपकी ये चीज़ वापस आ गई है। ना आपको वेयर हाउस रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको वहाँ पे स्टाफ रखने की ज़रूरत है। सारा काम अमेज़ॉन ने खुद करना है। अमेज़ॉन के बहुत सारे फुलफिलमेंट सेंटर्स, जिनको हम आसान अल्फाज में वेयर हाउस कहते हैं, पूरे अमेरिका के अंदर हैं, UK के अंदर हैं, या जिस मार्केट में भी अमेज़ॉन का स्टोर है वहाँ पर उसने ये अपने फुलफिलमेंट सेंटर बनाए हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकता हूँ कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होती क्या है, आप कैसे चीज़ें लेते हो और कैसे करते हो। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या पाकिस्तान से चीज़ें भेजी जा सकती हैं? बिल्कुल भेजी जा सकती हैं। आप पाकिस्तान से भी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चीज़ें भेज सकते हो। अमेज़ॉन पाकिस्तान से अकाउंट साइन अप पे रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन वो कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि सामान आ कहाँ से रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप पाकिस्तान से सामान भेजें, क्योंकि जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो हमारी कंट्री की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि हमें एक्सपोर्ट को
प्रमोट नहीं कर रही। प्रमोट क्यों नहीं कर रही? लाइक आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे स्टेट बैंक पूछेगा कि इसके अगेंस्ट पेमेंट कहाँ से आई। अब आप जब स्टेट बैंकों को बताएंगे कि भाई अभी मैं सेल नहीं कर रहा, अमेरिका में ही मेरा वेयर हाउस है जहाँ पर ये इन्वेंट्री जा रही है, जब प्रोडक्ट सेल होगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो स्टेट बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ई कॉमर्स का फ़ायदा जो हमारे मुल्क को होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा। लोग क्या करते थे, जो एक प्रोडक्ट पाकिस्तान से लेके वो अमेज़ॉन पे बेचते थे, अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ से उठ के चाइना मूव हो गए हैं। वही चीज़ चाइना से तैयार करवाते हैं, अमेरिका भेज देते हैं, अमेरिका से जब बिक जाती है पैसे आते हैं, पैसे पकड़ के चाइना भेज देते हैं, तो हमारे मुल्क के अंदर तो पैसे आ ही नहीं रहे। तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अगर हमारी गवर्नमेंट इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा समझे और इसके लिए आसान पॉलिसी बनाए, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे मुल्क पे जो कर्ज़े हैं हम उन्हें बाआसानी उतार सकते हैं। ये ऐसा काम है कि जो घर बैठ के ख़वातीन भी कर सकती हैं, यंगस्टर्स भी कर सकते हैं, और अगर आप लाइक 35-40 ईयर्स के भी हैं तो आप फिर भी घर बैठ के आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाइना और पाकिस्तान में कंपैरिजन करें, मैं अक्सर चाइना जाता हूं तो मुझे वहां पर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वहां पर अगर घर में 4 लोग खाने वाले हैं ना, तो 4 लोग कमाने वाले भी होते हैं। इवन वहां पे बुजुर्ग भी पैसे कमाते हैं, वो भी कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में हिसाब और है, लाइक फैमिली का एक सरबरा कमा रहा होता है, उसने रिश्तेदारियां भी देखनी है, उसने खुशी गम भी देखना है, उसने अपने बच्चे भी पालने हैं, बच्चों की फीसें भी देनी है, और बेगम का काम घर पे काम करने वाला होता है। तो वो कमाने वाला बेचारा एक होता है और खाने वाले बेशुमार होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, इवन एशिया के अंदर जो ख़ासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि भाई घर का जो फ़र्द है, मर्द है, वो कमाता है और बाकी नहीं कमाते। हालांकि इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल मना नहीं करता कि औरत ना कमाए। औरत क्यों ना कमाए, वो भी कमा सकती है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने फ़ाइनेंस से और मॉरली सपोर्ट किया था उस टाइम जब हमारे इस्लाम को ज़रूरत थी, क्योंकि वो तिजारत किया करती थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी तिजारत को देखा करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि औरतों को पैसे नहीं कमाने चाहिए। आप औरत भी बिल्कुल पैसे कमाएं और घर में अपना एक कंट्रीब्यूशन डालें। और इस बिज़नेस मॉडल की सबसे खूबसूरत बात है कि औरत को अपने घर की 4 दीवारी में रहते हुए, पर्दे में रहते हुए वो काम कर सकती है, उसको गैर मर्दों के साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ये स्किल सीखें और एक कंट्रीब्यूशन डालें हमारे इस मुल्क की इकॉनमी में। उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन, नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, आप उससे भी राब्ता करके अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में आके पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ख़ुद उसका आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।